So, hello everyone, welcome back again to your YouTube channel स्टडी विद से। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, क्योंकि ये जो वीडियो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है यूजी लेवल का, उसका जीके को लेकर के है, ठीक है। इसमें बहुत ही रिलेवेंट से क्वेश्चन छाट के निकाले हैं, ठीक है, सारा सब्जेक्ट से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा साइंस। पहला टॉपिक जो रहेगा वो हमारा साइंस रहेगा। और बताइए थीम कैसा है, डिज़ाइन कैसा लग रहा है? बहुत मेहनत लगा है, ठीक है। इस तरह का डिज़ाइन को बनाने में हमको लगता है 2 घंटा लगा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं बिना समय वेस्ट किए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस को देखना ज़्यादा ज़रूरी है। रुकिए, पीला कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो सूर्य की जो चमकीली सतह है उसे क्या कहा जाता है? उसे फोटोस्फीयर कहा जाता है, ठीक है। ये क्या हुआ, भाग का गया, ठीक है। उसे फोटोस्फीयर कहा जाता है। मुख्य घटक क्या है? बायोमास, ठीक है, द्रव्यमान के अनुसार। ओह शिट, व्हाट इज हैपनिंग मैन। बट मिनट, 1 मिनट दीजिए। हाँ ठीक है। तो द्रव्यमान के अनुसार मुख्य घटक जो होगा वो हाइड्रोजन है, लगभग 73.46%। फिर आता है आपका जाके हीलियम, फिर आएगा हमारा ऑक्सीजन और कार्बन, ठीक है, एट्सेट्रा उसके बाद में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कौन दिया था बताइए? थ्योरी ऑफ जो रिलेटिविटी है कौन दिया था? देखिए सामने आंसर है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था, ठीक है। और इन्हें और किस चीज़ का जनक माना जाता है? इन्हें आधुनिक फिजिक्स मीन्स मॉडर्न फिजिक्स का भी जनक इन्हें माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अदिश राशि, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी का उदाहरण कौन सा है? तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? वही होता है जिसका दिशाहीन होता है, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि क्या होता है? जिसका दिशा और परिमाण दोनों होता है, ठीक है, उसे सदिश राशि बोलते हैं। तो अदिश राशि का एग्जाम्पल कौन कौन हो जाएगा? जैसे चाल, ठीक है, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, कार्य, विद्युत धारा, दाब व ऊर्जा, ये सारे आपके अदिश राशि के एग्जाम्पल हैं। और सदिश राशि में क्या आ जाएगा? वेग, बल, त्वरण, विस्थापन, संवेग, एट्सेट्रा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है? ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बड़ी आंत। बड़ी आंत आपका रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है, ठीक है, ये जो है आपका हिस्सा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 1 मिनट दीजिएगा। सो गाइस चलिए रिज्यूम करते हैं। सॉरी फॉर द डिसरप्शन, पापा बुला लिए थे। चला, ठीक है, ये गैस का नियम है, ठीक है। कुछ कुछ देख लीजिएगा, जैसे बॉयल का नियम, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। चार्ल्स का नियम देख लीजिएगा, समानुपाती होता है टेम्परेचर का, ठीक है। एवोगाड्रो का नियम देख लीजिएगा, जब समान ताप तथा दाब जो रहेगा, ठीक है, पर समान भी के साथ समान अणु संख्या रहता है तो उसके बराबर रहता है। डाल्टन का आंशिक दाब नियम देख लीजिए, कुल दाब बराबर
आंशिक दाबों का योग, ठीक है, ये भी आपने देखना है। ऑक्सिलरी मेमोरी, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, ठीक है, मतलब ये सब जो है आपका टाइप जो है ये ऑक्सिलरी मेमोरी का टाइप है आपका, ठीक है। फिर रैम, रोम, ये सब आपका प्राइमरी मेमोरी का टाइप है। टेक्सोनोमी के जनक किसे बोलते हैं? फादर ऑफ टेक्सोनोमी, उसे कार्ल्स लिनियस को बोलते हैं, ठीक है, कार्ल्स लिनियस। लाइकेन जो है क्या है? लाइकेन जो है एयर पोल्यूशन का मुख्य ये है, मतलब वायु प्रदूषण का प्रमुख संकेतक है। जहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण होता है वहाँ पर लाइकेन आपका नहीं पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब हिस्ट्री का क्वेश्चन है कुछ। विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली भारतीय कौन थी? वो थी मैडम भिकाजी कामा। और कहाँ पर इन्होंने फहराया था और कब फहराया था? 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में उन्होंने झंडा को, भारतीय झंडा को फहराया था, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय ध्वज के डिजाइनर कौन थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया, वेंकैया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? तो गोल गुंबज जो है हमारा बीजापुर में स्थित है। और गोल गुंबज जो है किसका मतलब मकबरा है? ये जो है आदिल शाह का मकबरा है, ठीक है। और कौन आदिल शाह? सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह, ठीक है। ये बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। चलिए आगे चलते हैं। मोपला विद्रोह कब हुआ था? ठीक है, ये मोपला आपका एनटीपीसी में पूछा गया है, ठीक है। और ये शायद मेरे भी शिफ्ट में आया था, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 1921 हो जाएगा। अतिरिक्त अगर जानकारी में आना है तो इसे मालाबार विद्रोह भी कहा जाता है, ठीक है। ये केरल के मोपला मुस्लिम किसानों और स्थानीय जमींदारों व ब्रिटिश के बीच हुआ था, ठीक है। मतलब संघर्ष हुआ था वहाँ का जो मुस्लिम किसान था और स्थानीय जमींदार जो था वो ब्रिटिश के बीच जो संघर्ष हुआ था उसी के विरुद्ध हुआ था ये आपका मोपला विद्रोह, ठीक है। और इस पर जो है मोमला नामक उपन्यास जो किसने लिखा है? वो वीडी सावरकर जी ने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। और कहाँ पर हुआ था? ये अमृतसर पंजाब में हुआ था, ठीक है। और उस समय भारत का जो पूछेगा वायसराय कौन था? तो वो था चैम्सफोर्ड, ठीक है। और गोली चलाने का जो आदेश दिया था वो कौन सा डायर दिया था? वो जनरल डायर ने दिया था, ठीक है। सॉरी, जनरल का स्पेलिंग ये होगा जनरल डायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका हर एग्ज़ाम में ही आता है, ठीक है। चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, पूछता है। मतलब कि पॉलिटी का थोड़ा फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे, ठीक है। तो संविधान सभा का विचार जो सबसे पहले एम.एन. रॉय ने दिया था, ठीक है। और कब दिया था? 1934 में, ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास जी ने करा था, ठीक है। और कहाँ और कब करा था? 1923 में इलाहाबाद में किया था, ठीक है। प्लासी का युद्ध कब और किनके बीच हुआ? प्लासी का जो युद्ध है आंसर हाँ, रॉबर्ट क्लाइव और बनाम बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, उनके बीच हुआ था, ठीक है। और कब हुआ था? 1757 23 जून, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हम भी बोले आंसर कहीं लिखे हैं, गड़बड़ा गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है अब आएगा ज्योग्राफी का, ठीक है। चलिए ज्योग्राफी को करते हैं। सॉरी फॉर द वाइट बैकग्राउंड, हम बोले थोड़ा वाइट को भी थोड़ा चेक करते हैं कौन ज़्यादा बढ़िया। आप जिसमें कंफर्टेबल रहिएगा बताइएगा अभी, क्योंकि एनटीपीसी का जितना भी सारा क्वेश्चन होने वाला वो सारा हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। हम वीडियो बनाएंगे, हम रोज़ बनाएंगे, ठीक है। टिहरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो वो जो है उत्तराखंड में है। और कहाँ पर है? कौन से जिले? टिहरी जिला। और कहाँ पर है? किस नदी पर है? ये भागीरथी नदी पर है आपका, ठीक है। 49वीं
पैरेलल रेखा जो है, मतलब समांतर रेखा जो है, किन देशों को विभाजित करती है? तो वो जो आपका यूएसए और कनाडा को ये विभाजित करती है। रुकिए, इसमें थोड़ा कलर चेंज करना पड़ेगा, सॉरी फॉर द डिसरप्शन। रोज नहीं होगा, ठीक है, कहे कि आज हम भी ट्राई किए हैं, थोड़ा दूसरा चीज़ में स्लाइड बनाए इसलिए इस तरह हुआ, ठीक है। तो अमेरिका और कनाडा के बीच जो है आपका 49th पैरेलल लाइन है या समांतर रेखा है, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है रेलवे एग्ज़ाम में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। फिर इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो हमारा 38वीं समांतर रेखा जो है किन दो देशों के बीच है? तो हमारा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है, ठीक है। और 17वां समांतर रेखा अगर पूछ दे तो उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच है, ठीक है। और 24वां समांतर रेखा अगर पूछ दे किसके बीच है, ठीक है, तो ये जो है भारत और पाकिस्तान के कच्छ रीजन के पास है, ठीक है। और एक तो 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर अगर पूछ दे तो वो अलास्का, यूएस और कनाडा को विभाजित करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। करंट अफेयर से भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन पूछा था, देखे थे एनटीपीसी का, तो वो सब भी थोड़ा बताएंगे, ठीक है। अब आ जाइए, ये इकोनॉमिक्स का टर्म है, ठीक है। चलिए इकोनॉमिक्स का कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, पूछता है। तो एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का सूत्र क्या है? आप एनएनपी कैसे निकालेंगे, ठीक है, एनएनपी कैसे निकालेंगे? ये आप ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में से डिप्रिसिएशन घटाइएगा तो आपका एनएनपी जाके निकलेगा, ठीक है। अगर पूछ ले जीएनपी का सूत्र क्या है, तो जीएनपी का सूत्र जो हो जाता है हमारा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, इसे हिंदी में सकल राष्ट्रीय उत्पाद बोलते हैं, और एनएनपी को हिंदी में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास, ठीक है, मूल्य ह्रास, ठीक है। तो इसे हम लोग जो बोलेंगे एनएनपी को, सॉरी गाइस, वो जीएनपी मतलब कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट माइनस मूल्य ह्रास, उसे हम लोग एनएनपी बोलेंगे। और जीएनपी को अगर बोले सूत्र क्या होता, तो जीएनपी को निकालने के लिए हम लोग ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशी से शुद्ध आय, जो भी विदेश से हम लोग का आय आया है उसे बोलेंगे, ठीक है। अब एनडीपी पूछ ले, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट का सूत्र क्या होता है, शुद्ध घरेलू उत्पाद का सूत्र, तो वो जो होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मान्य मूल्य ह्रास, ठीक है। और जीडीपी बोल दे तो देखिए ये क्वेश्चन है, ये रहेगा, एक दो क्वेश्चन पूछेगा इकोनॉमिक्स से, ठीक है, इस टर्म पे, इसीलिए इसको रखे हैं, तो इसे आपको करना है। जीडीपी बोल दे तो उपभोग जो कर रहे हैं प्लस निवेश प्लस सरकारी खर्चा प्लस निर्यात प्लस आयात, इस सारों को जोड़ के जीडीपी आपका निकलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। योजनाएं से क्वेश्चन, स्कीम्स, ठीक है, जो कि रिसेंट के एनटीपीसी एग्जाम में पूछा भी है, ठीक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय के अधीन है, ठीक है, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अधीन है, ठीक है, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, ठीक है। शुरुआत कब हुई थी? 16 जुलाई 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अवार्ड से आ जाइए, ठीक है। 69वां जो फिल्म फेयर पुरस्कार हुआ था समारोह, वो 2024 में कब और कहाँ हुआ था? तो ये जो हुआ था आपका 27 से 28 जनवरी के बीच गांधीनगर गुजरात में हुआ था, ठीक है। और मतलब देख लीजिए जनवरी 2024 का, ठीक है, 25 का नहीं। और सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म इसे मिला गया वो 12वीं फेल, ठीक है। और अभी रिसेंट में ही मिला है अवार्ड आपका 12th फेल को, ठीक है, प्लस शाहरुख खान को मिला है किस चीज़ के लिए? जवान। तो कमेंट बॉक्स में बताइए वो कौन सा अवार्ड मिला है शाहरुख खान को और 12वीं फेल फिल्म मूवी को, ठीक है। 2-3 दिन पहले का है न्यूज़, में भी पूछ सकता है। और सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अगर पूछ ले, अभिनेता का, तो रणबीर कपूर को मिला है किस फिल्म के लिए? एनिमल के लिए। और अभिनेत्री के लिए अगर पूछ ले तो आलिया भट्ट को मिला है, कौन सी फिल्म के लिए? रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक
प्रोड्यूसर अगर बोले तो वो है विदु विनोद चोपड़ा 12th फेल के लिए, ठीक है। और अभिनेत्री के लिए मिला किसे, नित्या को, तिरुचित्र मूवी के लिए। आगे चलते हैं, ठीक है। 17वां फिल्म पुरस्कार समारोह कब और कहाँ हुआ था? 17वां फिल्म पुरस्कार समारोह जो है हमारा 8 अक्टूबर 2024 न्यू दिल्ली में हुआ था। और सर्वश्रेष्ठ जो आपका फीचर्ड जो फिल्म था वो कौन था? वो था आपका एटॉम। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन था? वो था ऋषभ शेट्टी, कांतारा के लिए मीना, ठीक है। नेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं। अब आइए पॉलिटी का कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? ठीक है, मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है आपका किस अमेंडमेंट के थ्रू जुड़े गए थे हमारे संविधान में, ठीक है। तो आपका जो हमारे जुड़े गए थे वो जुड़े गए थे 1976। इसको हम बता रहे हैं, 1 मिनट, थोड़ा सा पेन। चलो ये भी चलेगा, ठीक है। तो ये जो जोड़ा गया था वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के थ्रू जोड़ा गया था। अतिरिक्त फिट में इफेक्ट में आइएगा, ठीक है, जानकारी में। तो प्रारंभ में जो है हमारे पास 10 FD था, ठीक है, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ था, लेकिन वर्तमान में 11 कर दिया गया। और क्या बढ़ा है उसमें, जो आपका बोला चिल्ड्रन को जो है पढ़ाना, मतलब कि बच्चा लोग जो है आपका, ठीक है, कितना से 14 साल तक का मीन्स है कुछ, ठीक है। मतलब कि बच्चा राइट टू एजुकेशन के थ्रू जुड़ा है, ठीक है। और उसी को 86वां संशोधन 2002 के थ्रू जोड़ा गया था। स्रोत क्या है? USSR रशिया का संविधान अनुच्छेद 51 है। 51 क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज। लिए किससे है? रशिया से लिए हैं, ठीक है। और कौन सा पार्ट में है? पार्ट 4A में है। और जो है मतलब कि जो बनाया गया था किसके द्वारा? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, ठीक है। ये वाला 86। चलिए आगे चलते हैं। देखिए एग्रीकल्चर और रिवोल्यूशन जो कुछ हुआ था, ठीक है, कृषि और क्रांतियाँ संबंधित उत्पादन, ठीक है। ग्रे रिवोल्यूशन जो हुआ था वो किस चीज़ के लिए हुआ था? ठीक है, वो उर्वरक उत्पादन के लिए हुआ था, ठीक है। ग्रीन जो हुआ था, ग्रीन हुआ था खाद्यान्न, गेहूँ चावल के लिए, ठीक है। श्वेत हुआ था दूध के लिए, ठीक है। वाइट रिवोल्यूशन इज़ फॉर द मिल्क एंड येलो इज़ फॉर द तिलहन व खाद्य तेल, ठीक है। पीली क्रांति जो होते किसके लिए? हरित क्रांति तो जान रहे हैं, खाद्यान्न उत्पादन, ठीक है, गेहूँ चावल। वाइट श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, दूध के लिए। पीली क्रांति तिलहन और तेल के लिए। नीली क्रांति होते मत्स्य पालन, फिशी कल्चर के लिए, ठीक है, सॉरी पीसी कल्चर के लिए, ठीक है। गुलाबी पिंक प्याज और गुलाबी क्रांति होती है किसके लिए? प्याज और झींगा मछली के लिए। अगर आगे आइए तो ब्लैक रिवोल्यूशन किसके लिए था? काली क्रांति वो पेट्रोलियम व कोयला के लिए। और रजत क्रांति किसके लिए था? अंडा और पोल्ट्री उत्पादन के लिए। और गोल्डन अगर पूछ दे, ये पूछा है NTPC में, ठीक है, बागवानी के लिए 2025 में, ठीक है। नेक्स्ट पे चलिए चलते हैं। राष्ट्रीय आय इकोनॉमी, ठीक है। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी और कब करी थी? वो दादा भाई नौरोजी जी ने करा था, ठीक है। और कब करा था? 1867 से 68, ठीक है। और इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है जिनका नाम है ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है। और इनके द्वारा बताया गया था कि प्रति व्यक्ति जो आय है 20 रुपये है, ठीक है। वैज्ञानिक आधार पर अगर राष्ट्रीय गणना की सबसे पहले किसने की थी? तो वो VKRB राव ने करी थे 1931 से 62 में। इन्होंने तो बस एक अनुमान के थ्रू करा था, ठीक है। लेकिन फाइनल अगर देखा जाए तो वैज्ञानिक के आधार पर तो किया था इन्होंने, जिन्होंने 62 रुपये प्रति वर्ष खर्चा बताया था, ठीक है। और ये तो मतलब काफ़ी ही फेवरेट है TCS का, इनसे क्वेश्चन रहता ही है।
चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा स्पोर्ट्स से है, ठीक है। स्पोर्ट्स सेक्शन में किस चीज़ का क्वेश्चन है, वो है कॉमनवेल्थ गेम्स है, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स 5 बार किस देश ने आयोजित किए, तो आपका जो आंसर हो जाएगा इसका वो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और कब कब करा इन्होंने आयोजित, वो किया 1938 में, 62 में, 82 में, 2006 में, 18 में, ठीक है। 38, 62, 82, 2006, 2018 में। और पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हुआ था, और कहाँ पर हुआ था, वो हैमिल्टन कनाडा में हुआ था, ठीक है। और भारत में केवल एक बार हुआ है कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन, और कब हुआ था, 2010 में, न्यू दिल्ली, ठीक है। 22वां संस्करण कब हुआ, कहाँ हुआ, वो 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ। और 23वां जो होने वाला है वो कहाँ होगा, वो ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा, ठीक है। कहाँ होगा, ग्लासगो स्कॉटलैंड। अभी जो है एक क्वेश्चन है करंट अफेयर से पूछते हैं। जम्मू एंड कश्मीर का जो गवर्नर थे, ठीक है, फॉर्मर, जो आपका 4 तारीख को पास हुए, उनका नाम क्या था, ठीक है। इसका आंसर बताइए कमेंट में। चलिए साइंस एंड टेक पे आते हैं। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है, भारत का पहला संचार उपग्रह जो है एप्पल है। और एप्पल का अगर फुल फॉर्म पूछ ले तो क्या है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक है। एरियाना पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, और ये कब मतलब कि हुआ था, ये 1981 में इसे किया गया था। और भारत का पहला उपग्रह पूछ ले तो वो है आपका आर्यभट्ट, कब बना था, 1975 में, ठीक है। भारत का पहला दूरस्वेदी उपग्रह, ठीक है, कौन सा है, तो वो है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS-1A, IRS-1A, ठीक है। सेब में कौन से रोग होते हैं, तो सेब में जो आपका रोग होता है वो होता है फायर ब्लाइट, सेब पापड़ी, पाउडरी मोल्ड, ठीक है। सेब सेब कौन सा सेब, खाने वाला सेब, फल वाला सेब, ठीक है। कौन कौन सा रोग होगा अगर आप उसे खाइएगा, तो फायर ब्लाइट होगा, सेब पापड़ी होगा, पाउडरी माउल्ड, ठीक है। मोल्ड नहीं, माउल्ड होगा, इंग्लिश में से माउल्ड बोलते हैं, ठीक है। और विकार जो है इससे क्या क्या होता है, बिटर पिट, ब्राउन हट, कॉर्क स्पॉट। नोबल पुरस्कार 2024 के कुछ कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल, ठीक है। और कौन से क्षेत्र में किन्होंने जिन्हें अवार्ड मिला, ठीक है। और फिजिक्स में अगर पूछ ले तो फिजिक्स में मिला जॉब हॉफील्ड को, ठीक है, जो कि USA से थे, और जेफरी हिंटन, ठीक है, जो कि UK कनाडा से बिलोंग करते हैं। फिर अगर रसायन में अगर पूछ ले आपसे तो रसायन में मिला डेविड बेकर USA, और डेमिस हस्बी CA UK, और जॉन जम्पर USA, ठीक है। तो फिजिक्स में अगर पूछे तो किन्हें किन्हें मिला है, वो जॉब हॉफील्ड USA और जेफरी हिंटन जो कि UK कनाडा से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट अगर आ जाए केमिस्ट्री में तो केमिस्ट्री में मिला है डेविड बिकर USA, जॉन जम्पर USA और डेमिस हस्बिस UK, ठीक है। और जो पहले हम आपसे क्वेश्चन पूछे थे, जम्मू एंड कश्मीर का जो फॉर्मर गवर्नर जो थे कौन पास के थे, उनका नाम क्या था, उनका नाम था सत्यपाल मलिक, ठीक है। और उनके मृत्यु कितने वर्ष में, 79। हालांकि वो रिलेवेंट नहीं है लेकिन इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मेडिसिन के क्षेत्र में अगर पूछ ले तो मेडिसिन के क्षेत्र में आपको जो दिया गया था अवार्ड, किनको दिया गया था, वो दिया गया था विक्टर एम्ब्रोस जो कि USA से बिलोंग करते हैं, और गैरी रुकून जो कि ये भी USA से बिलोंग करते हैं। तो USA का देख सकते हैं काफ़ी ही ज़्यादा दबदबा है नोबेल पुरस्कार में, ठीक है। फिर अगर साहित्य पे अगर आ जाए, ठीक है, लिटरेचर के फील्ड में, तो किनको मिला है, किस देश को मिला, वो हांगकॉन्ग, सॉरी देश नहीं, सॉरी हांगकॉन्ग नाम है व्यक्ति का, ठीक है, वो दक्षिण कोरिया को मिला है। और सॉरी साहित्य के और पीस के फॉर्म में पूछ ले तो वो निहोना हिडोकिया जापानी संगठन को मिला है। निहोन हिडोक्यू, नाम खतरनाक है, प्रोनाउंशिएट करने में भी दिक्कत हो रहा है। और इकोनॉमिक्स के फील्ड में अगर बोल दे तो डरोनेस मोगलू, और जो कि कहाँ का है, तुर्की USA। साइमन जॉनसन, ठीक है, UK USA के हैं,
और जेम्स रॉबिन्सन यूएसए के हैं। ठीक है, हमको लगता है यहाँ से उठ के यहाँ गए हैं। ठीक है, नेटिव होगा इनका ये। ठीक है, शांति पुरस्कार स्थान कहाँ पर मिला था? वो ओस्लो नॉर्वे। ठीक है, मतलब किसको दिया गया शांति पुरस्कार स्थान को? और अन्य सभी पुरस्कार जो है वो स्टॉकहोम स्वीडन में दिया गया। शांति पुरस्कार को ओस्लो नॉर्वे में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए अवार्ड एंड स्पोर्ट पे, फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 से। और देखिए ये सारा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लगता दोबारा बन गया, चलिए फिर भी बता देते हैं। फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 कहाँ पर दिया गया था? तो दिया गया था गांधीनगर गुजरात में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो बताया गया था वो 12th फिल्म को बताया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर फॉर द मूवी ऑफ एनिमल। ठीक है, और एक्ट्रेस अगर बोल दिया जाए तो आलिया भट्ट फॉर द रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी। एंड सर्वश्रेष्ठ प्रोड्यूसर अगर बोल दे तो ठीक है विधु विनोद चोपड़ा फॉर द 12th फिल्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलिए आ गए। अब ये राष्ट्र फिल्म पुरस्कार, इसको भी हम लोग डिस्कस किए हैं, लेकिन फिर भी चलिए कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शाहरुख खान को बताइए और विक्रांत मस्से को किसके लिए मिला था? और इनका जो नेशनल अवार्ड जो था, ठीक है, इनका पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है? शाहरुख खान और विक्रांत मस्से के लिए, ठीक है, नेशनल अवार्ड। इसी से है क्वेश्चन, कब दिया गया है? ठीक है, 1 अगस्त या 31 जुलाई इसी तरह को दिया गया है। शाहरुख खान और विक्रांत मस्से को 12th फिल्म के लिए, ठीक है, और शाहरुख खान को जवान के लिए, शाहरुख खान को और द जवान मूवी। ठीक है, और ये दोनों का पहला है नेशनल अवार्ड, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है थोड़ा। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सी थी? एटॉम। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी कांतारा। ठीक है, ऋषभ शेट्टी कांतारा के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नित्या मेनन फॉर द तिरुचित्र और मानसी पारिक, ठीक है, कौन सा? कच्छ एक्सप्रेस। ठीक है, दोनों को एक साथ मिला है। ठीक है, फीफा विश्व कप के जो जीता है, ठीक है, सर्वाधिक विजेता कौन है? बार ब्राज़ील 5 बार जीती है, और प्रथम कब जीता था? 1958 में। और 2022 का विजेता अगर पूछ ले तो वो थी अर्जेंटीना। वो विजेता कौन रही? फ्रांस रही। मुख्यालय कहाँ है इसका? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। स्थापना कब हुआ था फीफा वर्ल्ड कप का? 1904 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, वो हो जाएगा अब ऑस्कर के ऊपर। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म एनोरा। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ एक्टर अगर पूछ ले तो एड्रियन ब्रोडी द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एम मेडिसन। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक शिन बेकर फॉर द एनोरा मीन्स प्रोड्यूसर। व्यास सम्मान 2024-34 किसे मिला? प्राप्तकर्ता कौन है? वो सूर्य बालाजी। और कृति कौन है? कौन देश के वासी। राशि कितने अमाउंट मिली है इन्हें? 4 लाख। ठीक है, प्रदाता कौन है? के बिरला फाउंडेशन। आईफा अवार्ड से पूछ ले सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? कार्तिक आर्यन फॉर द भूल भुलैया 3। चलिए, तो यहाँ पे ख़त्म हो गया सारा हमारा जो भी लेक्चर था, टोटल ख़त्म कर दिए। ठीक है, और बताइएगा कैसा लगा लेक्चर। ठीक है, काफ़ी मेहनत किए थे। ठीक है, इसको बनाने में काफ़ी ही ज़्यादा मेहनत लगा है, तो उम्मीद है कि आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। एंड फॉर द PDF ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, फॉर PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे हम डाल देंगे। ठीक है, तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं, शी यू सून। अगर वीडियो बढ़िया लगा तो कमेंट करिए, लाइक करिए, ख़राब भी लगा तो भी बताइए। ठीक है, तब ना सुधारेंगे। ठीक है, चलिए टाटा, रखते हैं, बाय बाय, सी यू।